तो महाराज जी, लोगों के लिए शरीर के मोह को त्यागना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? जन्म जन्म से आदमी शरीर से जुड़ा हुआ है। जिनके साथ जो जितने दिनों तक रहता है उनके प्रति मोह हो जाता है। यह जीव अनादिकाल से किसी न किसी शरीर का संग करते हुए आ रहा है, इसलिए इस जीव को शरीर से मोह हो गया है। लेकिन जो जीव इस शरीर में रहते हुए सत्साधना करता है, ध्यान करता है, संत महापुरुषों का संग करता है और इन संग के द्वारा उनको यह ज्ञान हो जाता है कि एक न एक दिन यह शरीर नष्ट होगा। शरीर बचाए बच नहीं सकता है, आत्मा मिटाए मिट नहीं सकती है। तो जिनको शरीर की नश्वरता का तत्वतः बोध हो जाता है उनको शरीर में मोह नहीं होता, और जिनको ईश्वरीय शक्ति में विश्वास नहीं, ईश्वर तत्व का ज्ञान नहीं, संत का संग नहीं किया, आध्यात्मिक जीवन नहीं जिया, जिन्होंने खाओ पियो ऐसा आराम करो, यावत जीवे सुखं जीवे तृणं कृत्वा घृतं पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। जब तक जियो आराम से जियो, ऋण लेकर के घी पियो। यह शरीर को किसने देखा है कि नष्ट हो जाएगा और आगे दुर्गति होगी। लोग भोगवादी जो होते हैं उनको शरीर में मोह होता है, और जो अध्यात्मवादी लोग होते हैं वो शरीर की नश्वरता को जानते तो सब हैं, लेकिन अध्यात्म ज्ञान के अभाव में, ध्यान साधना के अभाव में यह ज्ञान परिपक्व होता नहीं है। नहीं तो सब तो देख ही रहे हैं, चलते चलते कोई चले जाते हैं, कोई बोलते बोलते चले जाते हैं, कोई हंसते हंसते चले जाते हैं, कोई खाते खाते चले जाते हैं। एक क्षण की इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। तो जिस चीज की एक क्षण की गारंटी नहीं है उसमें क्या मोह है। हम लोगों को ईश्वर पर भरोसा है तो उसका किसी भी काल में नाश नहीं होता है। आत्मा पर भरोसा है कि किसी काल में इसका नाश नहीं होता है। हम लोगों की आसक्ति, हम लोगों का मोह आत्मा से है, ईश्वर से है, जिनका एक क्षण की गारंटी नहीं है, उसमें हम क्यों आसक्त हो जाए। महाराज जी, अखंड सुख पाने का क्या मार्ग है? अखंड सुख उसको कहते हैं जिस सुख का कभी अंत नहीं होता है। जो पदार्थ आदि अंत वाला है उस आदि अंत वाले पदार्थ से अखंड सुख प्राप्त नहीं हो सकता। एकमात्र ईश्वर सर्वव्यापक हैं, सृष्टि के कण कण में पर्याप्त हैं। उसका न आदि है न अंत है, न उसका कभी जन्म होता है न कभी उसकी मृत्यु होती है। जो तत्व अखंड है, अनंत है, असीम है, उसी तत्व की प्राप्ति से अखंड सुख प्राप्त हो सकता है, अखंड आनंद प्राप्त हो सकता है, अखंड शांति प्राप्त हो सकता है। जो पदार्थ खुद खंडित होने वाले हैं, नष्ट होने वाले हैं, विनाशमान है, उससे अविनाशी सुख, अखंड सुख कभी प्राप्त नहीं। आपका हर एक सपोर्ट मुझे ले जाता है हर वीडियो में एक नई ऊंचाई पर। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को एक्सप्लोर करते रहें और वीडियोस देखते रहें।